वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रामनवमी के मौके पर यूपी के अलग अलग जिलों में मंदिरों के अंदर भारी भीड़ उमड़ी हुई है। आपको अयोध्या के बारे में बताएं तो अयोध्या में राम मंदिर में आज सूर्य तिलक रामलला का हो चुका है। साथ ही आपको बता दें कि सीएम योगी ने साफ निर्देश दिए हैं कि किसी भी उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा, गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसी के लिए भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। यानी एक तरफ तो सीएम योगी का निर्देश है, दूसरी तरफ आपको बता दें कि एक्शन भी सामने देखने के लिए मिल रहा है। आपको बता दें कि गोरखपुर में बुलडोजर चला एक मजार को, जहां पर ज्यादा से ज्यादा पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है ताकि कोई माहौल ना बिगड़े। और इसी के साथ अखिलेश यादव पर भी काफी सवाल उठ रहे हैं। तो क्या कुछ चल रहा है आज रामनवमी के मौके पर, बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सबसे पहले बात करें अयोध्या की, तो अयोध्या में रामलला का सूर्य तिलक हो चुका है, क्या कुछ माहौल है? देखिए, सबसे पहले कैपिटल टीवी के तमाम दर्शकों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी राम भक्तों को एक बार फिर से रामनवमी की शुभकामनाएं। और आपने बात की अयोध्या राम मंदिर की, आज पूरी दुनिया में अयोध्या का भव्य राम मंदिर चमक रहा है और 12:04 पर रामलला का भव्य, दिव्य और शानदार सूर्य तिलक हुआ है। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसको भक्ति भाव में लाया गया है, आप उसमें नए भारत का दर्शन देख सकते हैं। रामलला को लेकर पूरे देश में जो उत्साह नजर आ रहा है वो अद्भुत है, अद्वितीय है, अकल्पनीय है। और इसे लेकर इसका पूरा क्रेडिट सीएम योगी को जाता है, पीएम मोदी को जाता है, जहां अयोध्या में 500 साल के बाद भगवान श्री राम का मंदिर बन पाया। क्या आप कल्पना कर सकते थे कभी अखिलेश यादव के शासनकाल में ये तस्वीरें आपको देखने को मिल सकती थी? एक दौर था, एक दशक रहा, एक सदी, कई सदी निकल गए, 5 सदी चले गए, लेकिन भगवान श्री राम टेंट में ही रहे। 1528 में जब राम मंदिर को तोड़ा गया मीर बांकी के द्वारा, उसके बाद से इतनी लंबी लड़ाई लड़ी गई। लाखों भक्त रामलला को लेकर बेचैन थे, करोड़ों भक्त तड़प रहे थे, हजारों की जान चली गई थी। लेकिन 22 जनवरी 2024 की वो ऐतिहासिक तारीख आई जब रामलला अयोध्या में विराजमान हुए। और उसके बाद हर साल आप देखते हैं रामनवमी के मौके पर सीएम योगी रामलला के दर्शन करते हैं और वो हर बार रामनवमी के दौरान कन्या पूजन करते हुए नजर आते हैं, राम भक्तों को शुभकामनाएं देते हुए नजर आते हैं। और वही जो रावण जैसे तत्व हैं, अराजक तत्व, उनको सीधे सीधे ये दिशा निर्देश भी दे देते हैं कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अयोध्या में भगवान श्री राम का जो भव्य सूर्य तिलक हुआ है, उसका इंतजार पूरा देश कर रहा था और आखिरकार वो समय आ ही गया। और अयोध्या किस तरीके से आज पूरे देश को जोड़ रहा है, इसकी कल्पना बहुत पहले हमारे पूर्वजों ने की थी, लेकिन देश की तुष्टीकरण की राजनीति में वो चीजें दब गई थी। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो, इन लोगों ने कभी भी हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान नहीं किया, कभी भी सनातन को सीरियसली नहीं लिया। इन लोगों ने हमेशा राम भक्तों का मजाक उड़ाया, इन लोगों ने गोलियां चलवाई। लेकिन आज एक ऐसा दौर आया देश में जब राम भक्त अपने आप पर गर्व कर रहे हैं और अपने विचारधारा पर गर्व कर रहे हैं, अपनी विरासत पर गर्व कर रहे हैं। और अयोध्या की तस्वीरें ये बताती है कि ये नया भारत है, ये भगवान श्री राम का भारत है और आने वाले समय में ये राम राज्य में बदलने वाला भारत है, जिसकी झलकियां आपको आज अयोध्या के राम मंदिर में देखने को मिल रही है। योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में किस तरीके से उत्तर प्रदेश में बदलाव हुआ है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण कुछ है तो वो अयोध्या का भव्य राम मंदिर है, जिसे लेकर दुनिया भर की बातें की गई। लेकिन योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में राम मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ और आज मंदिर के शिखर पर जब आप देखते हैं सैकड़ों फीट ऊपर, तो भगवा झंडा जिस तरह से लहराता है वो हर सनातनी को पूरी तरह से गौरवान्वित कर देता है और ये भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण है। और आज विडंबना देखिए कि जो लोग राम विरोधी थे, जिनके पिताजी ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, आज वो लोग रामनवमी की शुभकामनाएं देने लगे हैं। अखिलेश यादव का बयान सामने आया, उन्होंने रामनवमी की शुभकामनाएं दी है, लेकिन उनको लेकर फिर सवाल उठ रहा है कि इतने साल हो गए लेकिन अभी तक वो मंदिर नहीं गए, राम मंदिर। चलिए, वो मंदिर नहीं गए तो इसकी सजा उनको मिल रही है और हो सकता है 2027 में जनता फिर कह दे कि आप विपक्ष में ही अच्छे लग रहे हैं। लेकिन रामनवमी की उन्होंने शुभकामनाएं दी, इस चीज के लिए अखिलेश यादव का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन लोग जानते हैं कि ये शुभकामनाएं दबाव में दी गई है। ये जो सोशल मीडिया पोस्ट लिखा गया है एक लाइन का, ये लोग समझ रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ
उस आरोप से बचने के लिए है जिसके ऊपर अखिलेश यादव के बारे में यह कहा जाता कि इन्होंने रामनवमी की शुभकामनाएं तक नहीं दी। आप ईद के दौरान देखिए, अभी कुछ दिन पहले का मामला है, उनका पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा था भाईजान की तस्वीरों से और वो लगातार बधाई पर बधाई दिए जा रहे थे। वो इफ्तार पार्टी में भी गए थे और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि सीएम योगी जो है वो कन्या पूजन करते हैं, वो पूजा करते हैं, वो सब कुछ करते हैं रामनवमी पर, लेकिन अखिलेश यादव की जब बात आती है तो सिर्फ एक छोटा सा ट्वीट। यही तो फर्क है सनातनियों में और सनातनियों को पूरी तरह से बेवकूफ बनाने वालों में। इन लोगों ने दशकों तक भारत की जनता को मूर्ख बनाया, गुमराह किया और सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए इन लोगों ने हमेशा हिंदुत्व से दूरी बनाई। ये अपने घर में हो सकता है पूजा पाठ करते होंगे, ये बहुत बड़े राम भक्त होंगे, लेकिन आप जनता के बीच में राम द्रोही साबित हो चुके हैं। आज तक आप राम मंदिर नहीं गए, चलिए वो भी ठीक है, लेकिन आप कभी राम भक्तों के साथ खड़े क्यों नहीं होते हैं? कभी आपकी तरफ से ये बयान सामने क्यों नहीं आता है? आपने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है, आपने देश को हमेशा 20% वोट बैंक के हिसाब से चलाने की कोशिश की है, लेकिन ये समय बदलता हुआ समय है, ये नए भारत का समय है और ये राम भक्तों का समय है, जहां पर उन लोगों को सत्ता में बिठाया जाएगा जो भगवान श्री राम का सम्मान करेंगे, जो उनकी विचारधारा का सम्मान करेंगे, जो अपने विरासत पर गर्व करेंगे। ऐसे लोगों का सम्मान नहीं किया जाएगा जो कि राम भक्तों के दुश्मन समाज उन्हें मान चुका है। इन लोगों की राजनीति को अगर आप देखेंगे, गौर करेंगे, समझेंगे तो समझ में आएगा कि आज उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ को लगातार इतना लोकप्रिय क्यों बना रही है। तीसरी बार योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। प्रदेश की बहुसंख्यक आबादी में यह बात तय हो चुका है, उनको लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ तीसरी बार ही बनेंगे, क्योंकि जब हिंदुओं के पर्व त्योहार पर ऐसी शानदार तस्वीरें देखने को मिलती है तो हिंदू समाज बेहद गौरवान्वित लगता है। नहीं तो एक दौर हुआ करता था जब लोग घर से बाहर तक नहीं निकल पाते थे। बिल्कुल, संभल की बात करें तो वहां पर हमने देखा कितना संवेदनशील इलाका होने की वजह से वहां पर कभी शोभा यात्रा निकल नहीं पाई, पत्थरबाजी होती थी, लेकिन आज संभल से शोभा यात्रा निकली भी है और वहां पर जामा मस्जिद के पास से भी निकली है, लेकिन किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। देखिए, यही बदलता हुआ भारत है, यही असली हिंदुस्तान है और अगर आप राम राज्य की कल्पना करेंगे तो वहां आपको ऐसी तस्वीरें जरूर मिलेगी। संभल में 75 साल लग जाते हैं और रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती है। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को जो शासन में होते हैं और एक शोभा यात्रा नहीं निकलने देते हैं। ये सोचिए कि राम भगवान का कितना बड़ा अपमान है, ये राम भक्तों के साथ कितनी बड़ी जातीय है। ये उन लोगों का अपमान है जो इस देश के असली वासी हैं, जिनके विरासत भगवान श्री राम से जुड़े हुए हैं, जो 24 घंटा भगवान राम की आराधना करते हैं, लेकिन उनके ही देश में, उनके ही चुने हुए सरकार के बीच में ऐसी तस्वीरें आती हैं जब राम भक्तों को लेकर घटिया बयानबाजी की जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग राम का विरोध करते हैं वो कुर्सियां तोड़ते हैं, समाज में सत्ता की मलाई इस कदर खाते हैं कि वो भगवान श्री राम का मंदिर जाने की तो बात दूर की बात है, मंदिर बनाने तक का ख्याल उनके जहन में कभी नहीं आता है। लेकिन अब चीजें बदली हैं, समीकरण बदला है, माहौल पूरी तरह से बदल चुका है और अब जो व्यक्ति भगवान राम का अपमान करने की सोचेगा भी, देश की जनता उसकी लंका लगा देगी, चाहे वो कोई भी बड़ा नेता हो, कोई भी बड़ा माफिया हो, चाहे अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो। अब यह देश बहुत आगे निकल चुका है। सर, एक तरफ रामनवमी बनाई जा रही तो दूसरी तरफ रामनवमी पर ही बुलडोजर एक्शन देखने के लिए मिला, जहां पर मुसलमानों ने विरोध तो बहुत किया लेकिन उसके बाद भी प्रशासन का बुलडोजर रुका नहीं। देखिए, योगी आदित्यनाथ का सिंपल सा फंडा है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे और प्रशासन के बीच में रुकावट डालने की कोशिश करोगे तो फिर अगले चौराहे पर इलाज कर देंगे। गोरखपुर की बात इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि ये सीएम योगी का गढ़ है, योगी का इलाका है। 5 बार से सांसद, उसके बाद से विधायक और गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ खुद हैं और वहां जो बुलडोजर एक्शन हुआ है वो सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट वहां पर चल रहा है। नाला का चौड़ीकरण हो रहा है और उसके बीच में मजार आ रहा था, तो योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इसको हटाना बेहद जरूरी है और फिर वहां पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला और इससे संदेश साफ मिलता है कि मामला, अगर विकास की राह में कोई रोड़ा बनेगा तो फिर उसको बख्शा नहीं जाएगा किसी भी हाल में, चाहे मजार हो, मस्जिद हो, यहां तक कि मंदिर भी टूटते हैं। लेकिन मंदिर टूटने पर हिंदुओं को दुख नहीं होता है क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो चीजें की गई है सरकार के द्वारा ये उनके सुविधा के लिए ही की गई है। लेकिन यहाँ तो पूरे मोहल्ले में मातम छा गया, लग रहा है क्या ही हो गया है। और उसके बाद से आप देखिए, जब ये कार्रवाई हो रही थी बहुत सारे लोग सड़क पर उतर गए थे और उनके आंखों में आंसू नजर आ रहे थे। खासकर महिलाओं ने काफी ज्यादा विरोध किया है। देखिए, उनका काम है विरोध करना, लेकिन अब स्थिति पहले की जैसी है नहीं कि विरोध करके आप सरकार को पीछे कर देंगे। अब तो योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर भी
है और पुलिस वालों की बंदूक भी गरजती है। तो अगर आप सरकारी काम में रुकावट डालेंगे तो फिर पुलिस अपने हिसाब से एक्शन लेगी। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चल रहा है, आप सोचिए कि यह भगवान श्री राम का आशीर्वाद है कि यहां से सारे माफिया मुक्त हो रहे हैं, सारे अपराधी भाग रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की राह में काफी आगे बढ़ चुका है और इसलिए गोरखपुर हो, चाहे पश्चिमी यूपी का प्रदेश कोई जिला हो, बुंदेलखंड हो, अवध हो, हर तरफ एक जैसा एक्शन नजर आ रहा है। और ये सिर्फ इसलिए हो पाया है क्योंकि जो लीडर है, जो कप्तान है, उन्होंने सीधा कह दिया है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम आगे बढ़ेंगे। कहीं भी हिंदुओं के सम्मान से कोई खिलवाड़ नहीं होगा, मुस्लिमों के साथ कहीं भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन विकास कार्य में अगर कोई रुकावट डालने की कोशिश करेगा तो फिर वहां पुलिस अपने हिसाब से इलाज करेगी। और वही चीज गोरखपुर में आपको देखने को मिल रही है। और गोरखपुर ही नहीं, कई जगह पर लगातार बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। और अगर वहां पर नाला बन जाता है तो सोचिए मुसलमानों की जिंदगी वहां पर आसान होगी। इस बात को समझना चाहिए और जो पढ़े लिखे मुसलमान है वो इस चीज को समझ रहे हैं। विरोध करने वाले लोगों की संख्या कम है, इसलिए पुलिस प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दे रही है। वहां भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी काम बहुत शानदार तरीके से चल रहा है और बहुत जल्द नाले का काम भी पूरा हो जाएगा। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो रामनवमी के मौके पर एक तरफ जहां पर उत्साह का माहौल है पूरे यूपी में, तो दूसरी तरफ योगी सरकार का बुलडोजर भी लगातार दौड़ रहा है। आपको बता दें कि गोरखपुर में तो बुलडोजर दौड़ाई, साथ ही साथ यूपी के अलग अलग जिलों में भी बुलडोजर एक्शन लगातार अवैध मकानों, दुकानों पर चल रहा है। अब आगे क्या कुछ माहौल रहता है यह भी देखना बाकी है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।